सुंदर सी बात बहन के द्वारा हमने गीतों के द्वारा सुना। प्रभु महिमा का पात्र बनाकर उस बहन को और दीर्घायु से, दीर्घ सामर्थ्य से भरकर रखने के लिए सहायता करें। और आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप इस सुबह के समय में हम इकट्ठा हुए, और पास्टर जी को हम धन्यवाद करते हैं, भाई पिंटू के लिए धन्यवाद करते हैं कि हमें हर बार मौका देते हैं। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं कि वो हर समय अपनी महिमा को लेकर खड़ा होने के लिए सहायता करता है। प्रभु आज सच में पास्टर जी ने एक ही बात कही कि हम जीवितों में पाए, ये सच में सबसे बड़ी हमारी गवाही हमारे लाइफ की। जब हम सुबह उठते हैं और हम आंख खोलते हैं तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी गवाही है कि हम जीवितों में पाए गए हैं। तो कोई लोग, रात में मैंने एक न्यूज सुना, बस वो अंकल सो के ही रह गए। भाई प्रभु का धन्यवाद है कि कितनी बड़ी बात है हमारे जीवन में। कई लोग सोए रह जाते हैं, लेकिन हम परमेश्वर हमारी नहीं बल्कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी करती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, प्रार्थना करके हम सीधा वचनों में जाए। जीवित खुदा बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, और आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। हे जीवित खुदा बाप परमेश्वर राजा, तेरी क्या इच्छा है परमेश्वर राजा, तू वो प्रकट करके चला पिता। मैं घटू और रात बढ़े मेरे जीवन से, ऐसा होने दे मेरे जीवित खुदा बाप राजा। तेरी सामर्थ्य का काम परमेश्वर राजा तू होकर लेके चलने के लिए सहायता कर, मदद कर परमेश्वर राजा। भले शब्द मुख मेरे पिता परमेश्वर मेरे एक भी ना हो परमेश्वर राजा, मेरा मुख भी आपका हो जाए, मेरे शब्द भी आपके हो जाए मेरे खुदा बाप परमेश्वर। सर से पैर तक परमेश्वर राजा तेरी सामर्थ्य से मस्ता करके चला मेरे पिता। प्रभु मैं एक भी शब्द अपनी ओर से ना बोल पाऊं परमेश्वर राजा, तेरी आत्मा के द्वारा तू प्रकाशन देकर सारी बातों को प्रकट कर पिता परमेश्वर राजा, ताकि पिता बैठे हुए एक एक लोग परमेश्वर राजा आशीष का कारण हो जाए पिता परमेश्वर राजा। और मैं खुद भी इस आशीष का कारण हो जाऊं खुदा बाप परमेश्वर पिता, क्योंकि तेरा वचन हमारे लिए परमेश्वर राजा ज्योति है पिता, हमारे पाँव के लिए पिता ज्योति है परमेश्वर राजा। तेरा वचन हमारे लिए पिता परमेश्वर राजा वो पानी है परमेश्वर राजा, जो तेरा वचन हमारे लिए रोटी है पिता, कभी ना प्यास बुझेगी ना कभी भूख लगेगी मेरे खुदा बाप राजा। और ऐसे लगेगा कि दिन दिन पिता इसे खाते जाए और पीते जाए परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते पिता, आगे का हर एक पल तेरे हाथों में सौंपते हुए यदि प्रार्थना प्रभु धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन 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 आमीन। मेरा आज का टॉपिक है होली स्पिरिट। आमीन 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 आमीन। मेरा टॉपिक है आज होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा अगर के हम बात करने जाए तो जिस तरह से परमेश्वर पिता हमारे लिए जरूरी है और यीशु मसीह जितना हमारे लिए जरूरी है, उतना ही पवित्र आत्मा हमारे लिए जरूरी है। क्योंकि ये ट्रिनिटी परमेश्वर है, त्रिएक परमेश्वर है जो हमारे मध्य में होता है। परमेश्वर है, परमेश्वर कार्य करता है, उसके बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे मध्य में भेजा, और उसके बाद में जब यीशु मसीह जब इस संसार को छोड़ कर गए तो उन्होंने कहा मैं एक सहायक छोड़ के जा रहा हूं, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा हमारे लिए एक कॉम्प्लेक्स कॉम्पैक्ट है जो हमारे विश्वासियों के लिए हमारे परमेश्वर और यीशु मसीह के बीच में का एक रिलेशन क्रिएट करने के लिए, हमारी हर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। क्योंकि जब सृष्टि भी बनाई परमेश्वर ने, तब परमेश्वर के साथ में यीशु मसीह भी थे और पवित्र आत्मा भी था। जैसे हम वचन में अगर देखते हैं, उत्पत्ति 1:2 उसका पॉइंट बी, उत्पत्ति 1 चैप्टर 1 वर्स 2 उसका पॉइंट बी, परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब संसार को बनाया, इस सृष्टि को बनाया,
तब परमेश्वर के साथ में पवित्र आत्मा भी उपस्थित था। और जब यीशु मसीह इस जीवन धरती पर आए, तब जब यीशु मसीह भी काम करते थे, तब भी परमेश्वर पिता उनके साथ थे और पवित्र आत्मा भी उनके साथ था। और क्योंकि जब परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा, तो वो चाहते थे कि उसकी इच्छा पूरी हो। इसलिए यीशु मसीह हर पल हर समय एक ही बात को दर्शाते थे, मेरे पिता की इच्छा पूरी हो, मेरे पिता की इच्छा पूरी हो। जब जब वो ये शब्द कहते थे या जब जब वो प्रचार करते थे, वो कहते थे एक ही शब्द की वचन पूरा हो, यानी परमेश्वर पिता का शब्द पूरा हो। और ये की बात है, जब यीशु मसीह भी संसार में गए, अगर पवित्र आत्मा हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्या करता है, पवित्र आत्मा एक मार्गदर्शन करता, हमें प्राथमिक मार्गदर्शन करता है, हमारे पास्ट के लिए, हमारे प्रेजेंट के लिए वो हमारी एक मार्गदर्शन बनकर रहता है, एक शक्तिशाली प्रेरक बनकर वो हमारे साथ में रहता है। अगर हम इसी बात को देखते हैं कि प्रेरितों के काम 1:8 में, प्रेरितों के काम 1:8 में इस बात को बताया गया है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आए, तुम तो सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदी और समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। क्या बोलता है कि पवित्र आत्मा तुम पर आए। जब हम पर पवित्र आत्मा आता है तो हम सामर्थ्य को पाते, तब हम बल को पाते हैं और तभी हम क्या होते हैं, सारे पृथ्वी के छोर तक इसके क्या होते हैं, गवाह ठहरते हैं। जैसे परमेश्वर हमारे लिए जरूरी है, जैसे यीशु मसीह हमारे लिए जरूरी है, वैसे ही ये तीसरा पर्सन हमारे लिए जरूरी है, वो है पवित्र आत्मा। हमारे लिए पवित्र आत्मा ही उतना भी जरूरी है, क्योंकि वो कमजोरों के लिए बलवान खड़ा होता है, वो बलवान बनकर रहता जब हम कमजोरी अवस्था में आते हैं, क्योंकि अब हमारे पास यीशु मसीह नहीं है, लेकिन उसने हमारे लिए सहायक छोड़ के गया, वो है पवित्र आत्मा। जिस समय हम निर्बल होते हैं, हम हम ऐसे मुसीबत में फंसते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा ही हमारी सहायक बनकर, पवित्र आत्मा ही हमारे उस वीक पॉइंट पर, उस कमजोरी में वो हमारे लिए बलवान बनकर खड़ा होता है। मेरे साथ में निकालिए रोमियो की किताब, उसका 8वां चैप्टर, 8 चैप्टर, उसका 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हालेलुया। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूँ इस बात शब्द को, क्या कहता है कि इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। वो हमारी दुर्बलता में सहायता करने वाला परमेश्वर है, हमारी कमजोरियों में हमारी ताकत बनने वाला हमारा परमेश्वर है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे हो भर कर जो बयान से भरा है हमारे लिए विनती करता है। हम नहीं जानते हमें किस तरह से प्रार्थना करना। कई लोग ऐसे हैं जो मुझसे प्रार्थना निवेदन मांगते हैं कि दीदी मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ या करनी चाहती हूँ, पर मैं प्रार्थना नहीं कर पाता। लेकिन एक ही चीज है, मैं रियल फैक्ट बता रही हूँ कि पवित्र आत्मा ही हमें सहायता करता है। काफी लोग ये पूछते हैं कि पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें कितना दान देना चाहिए, पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें कितना दान देना चाहिए, कितने उपवास करना चाहिए, हमें कितने पैसे देना चाहिए। लेकिन ना,
पवित्र आत्मा पाने के लिए हमें किसी पैसे को देने की जरूरत नहीं है, किसी दान को देने की जरूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचनों को पढ़कर, परमेश्वर के वचनों को मानकर, परमेश्वर के रीति में चलकर, परमेश्वर के डर में चलकर, परमेश्वर के आज्ञा को मानकर जब हम चलते हैं और परमेश्वर की आत्मा हमको सत्य के मार्ग पर लेके जाता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि मैं सत्य मार्ग और जीवन हूँ। वो ही हमें मार्गदर्शन करता है। जिस तरह से यीशु मसीह सत्य मार्ग और जीवन है, पवित्र आत्मा भी हमें सत्य के मार्ग पर चलाना जानता है। जब परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा और जब बलि चढ़ाया, वो हमारे लिए एक तोहफा बनकर दिया है। एक तोहफा, यीशु मसीह हमारे लिए तोहफा है। और यीशु मसीह ने एक और तोहफा हमारे लिए दिया है, वो है पवित्र आत्मा। ये हमारे लिए गिफ्ट है, इसे हमें पाना है। जब अगर हम इसे ग्रहण नहीं करेंगे, जब हम इसे नहीं पाएंगे, तो हम कैसे उसके गवाह ठहरेंगे? हम जब गवाह ठहरेंगे तभी हम ब्लेसिंग पाएंगे। हालेलुया! तभी हमको ब्लेसिंग पाना है, तभी हम उसके लिए ब्लेसिंग का कारण ठहरेंगे। हम मसीहों के लिए, हम अपने लोगों के लिए, हम अपने आप के लिए भी एक गवाह ठहरेंगे। तब हम उसकी गवाही लोगों के एक संसार के हर एक छोर तक बनाकर रखेंगे, क्योंकि होली स्पिरिट एक सैक्रिफाइस करने वाला है। वो हमारे लिए सैक्रिफाइसर है और वो हमें बनाता है, वो हमें ट्रांसफॉर्म करता है। अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर होता है ना, तो हमारा पुराना जीवन ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता है। हमारा जीवन ऑटोमेटिक कैसे ट्रांसफर होता है? मेरे साथ में निकालिएगा पहला कुरिन्थियों 6:11। पहला कुरिन्थियों 6:11 उसका बी पॉइंट। परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हालेलुया! बहुत बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से हम क्या हो गए हैं? क्लीननेस हो गए हैं। हम पवित्र आत्मा के द्वारा क्लीननेस हो जाते, क्लीन हो जाते, शुद्धिकरण हो जाता है। हमारा शुद्धिकरण यीशु के लहू से शुद्धिकरण हुआ है हमारा। उसी के साथ जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाते हैं, तो और प्यूरिफाई हो जाते हैं और हम क्लीन हो जाते हैं, और उसके लिए हम उसके कामों को करते हैं और उसकी इच्छाओं पर चलते हैं। जब हम उसकी इच्छाओं पर चलते हैं, ऑटोमेटिक वो हमें टीचिंग देता है, वो बात हमें कहता है, वो सामर्थ्य हमारे साथ में रहता है, वो एक सीख हमें देता है किस तरह से हम अपने आप पर नहीं निर्भर होना है। जीवन में चुनौती आती तो हम अपने आप पर, अपनी बुद्धि से लड़ना चालू कर देते, अपनी इच्छाओं से लड़ना चालू करते। लेकिन अगर हम अपनी बुद्धि को छोड़ पवित्र आत्मा को काम करने देते, तो ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा हमारा एम्पावरमेंट, सुपरस्टेशन और सुपर गाइडेंस बनता है। यानी पवित्र आत्मा हमारे अंदर एक पावर लाकर खड़ा, एक भरोसा लाकर खड़ा करता है, एक प्रार्थना। जब हम प्रार्थना करते, हमारे अंदर एक अलग ही विश्वास तैयार हो जाता है, एक अलग ही तरह की गाइडेंस हमको मिलता है, एक हम उसके भरोसे में हो जाते हैं, हम उस पर विश्वास से में अपना जीवन करना शुरू करते। क्योंकि जब अगर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि जा अपने बेटे का तू बलि दे, और उसने बिना हिचकिचाहट करते हुए वो परमेश्वर के काम को पूरा करने गए। सॉरी
परमेश्वर के काम को वो पूरा करे। मौर्य पर्वत पर जाकर अपने बेटे को बलि देने के लिए गया। तब परमेश्वर ने सोचा, इसके लहू से मेरे लोग छुड़ाए नहीं जाएंगे, केवल इस लोगों को छुड़ाना है, लोगों को धोना है, तो मेरे पुत्र का लहू बहाना जरूरी। हालेलुया। इसीलिए उन्होंने पवित्र परमेश्वर ने, अपने यहोवा परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को मोरिया पर्वत पर लहू बहाने के लिए छोड़ दिया। उस कलवरी क्रूस के ऊपर उनको रख दिया। हालेलुया। और तभी भी क्या था? तभी भी परमेश्वर का आत्मा वहां उपस्थित था। जब क्रूसिफिकेशन हो रहा था, तभी भी परमेश्वर का आत्मा वहां था। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिए, हम ये बात को बहुत ताई से जानते हैं कि पवित्र आत्मा वहां उपस्थित हुआ। हालेलुया। पवित्र आत्मा वहां उपस्थित था और उसने कहा, ये मेरा प्रिय पुत्र है। और क्रूसिफिकेशन के समय भी पवित्र आत्मा वहां उपस्थित था। पृथ्वी बनाने समय पवित्र आत्मा उपस्थित था। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, तभी भी पवित्र आत्मा उपस्थित था, क्योंकि उस मनुष्यों की क्या गाइडेंस अपन को दिखाता है कि तारा कर रहा था, लेकिन तारे के रूप में पवित्र आत्मा का समावेश दिखाता है। हालेलुया। तारे के समान पवित्र आत्मा उस मनुष्य के, उस लोगों के वो मार्गदर्शन करता था। जब बपतिस्मा लिया, तभी भी पवित्र आत्मा वहां उपस्थित था। जब क्रूसिफिकेशन हुआ, तभी भी वहां पे उपस्थित था। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में उपस्थित रहते हैं और परमेश्वर में सही रीति से अगर हम चलते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर के कामों को हम करते हैं, प्रतिफल लाते हैं उसके हम। और एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर जैसे साल्वेशन है, जो यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वैसे ही पवित्र आत्मा भी हमारे लिए उद्धार करता है। वह भी हमारे लिए उद्धार करता है, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के हम स्वर्ग राज के भागीदार नहीं हो सकते। बिना उसके हम उसके भागीदार नहीं हो सकते, क्योंकि रोमियो की किताब में एक ही बात कही गई है। हालेलुया। रोमियो 8:16 में एक बात कही गई है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा की गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जब हम रियली उसको उद्धार करता करके ग्रहण करते हैं, तो वह आत्मा ही हमारी गवाही देता है, पवित्र आत्मा ही हमारी गवाही देता है कि हम उसके संतान हैं, परमेश्वर की हम संतान हैं। उसके मार्गों में हम चल रहे हैं, उसकी राहों में हम चल रहे हैं करके, क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर पिता हमारे लिए जरूरी है, यीशु मसीह हमारे लिए जरूरी है, उसी तरह से, हालेलुया, उसी तरह से पवित्र आत्मा भी हमारे लिए जरूरी है। जब हम अपने हृदय की गहराई से उस पवित्र आत्मा को लेकर चलेंगे, पवित्र आत्मा की मार्ग में चलेंगे, तो परमेश्वर सच में खुद ही और पवित्र आत्मा खुद ही हमारी गवाही देगा, ये किसकी संतानें हैं? ये परम प्रधान यहोवा की संतानें हैं, ये परमेश्वर यीशु मसीह की संतान है करके आप ही हमारे लिए गवाही देना शुरू करता है। अगर जिस सब हम परमेश्वर की आत्मा में चलते हैं, तो हम क्या लाते हैं? फल लाते हैं। हमारा जीवन एक फल रूपी जीवन हो जाता है। हमारा जीवन एक फल रूपी जीवन होता है। जब हम फल से लग जाते हैं, तो हमारा जीवन कैसा होता है? नम्र हो जाता है। कभी आप लोगों ने इस बात को ऑब्जर्व किया, जब पेड़ में ऊपर फल लगते हैं, तो वो पेड़ कैसा होता है? ऑटोमेटिक झुक जाता है। क्योंकि मेरे घर में बहुत बड़ा आम का पेड़ है, मैं उसे ऑब्जर्व करती, एक डंगाली में अच्छे गुच्छेदार फल लग गया, बहुत गुच्छा है, और जब मैंने कल उसको ऑब्जर्व किया, तो वो अपने आप वो क्या हो गया, वो डंगाली झुक गई, वो डंगाली अपने आप झुक गई।
तो जब हम फल से लद जाते हैं तो हम क्या हो जाते, अपने आप झुक जाते, हम्बल हो जाते, नम्र हो जाते। जिस तरह से पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, हम पुरानी बातों को छोड़ते। एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने रखती हूँ। यीशु मसीह जब उस बगीचे में गए, जब वह अंगूर के बारी में गए, तब उन्होंने एक बात को देखा। क्या देखा? मेरे साथ में निकालिए लूका 13:6 से 9। लूका 13 चैप्टर 13 6 से लेके 9 तक का। या क्या बोलता है, फिर उसने यह दृष्टांत कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने गया परंतु न पाया। हालेलुया। यीशु मसीह अंगूर की बारी में गए और क्या करने लगे, वो अपने वहां अंजीर के पेड़ के नीचे गए और वहां उन्हें भूख लगी थी, तो वो क्या करने लगे, फल को ढूंढने लगे। वो फल को देखने लगे कि इसमें कहाँ में फल है, लेकिन न फल नहीं पाया। प्रकाशित वाक्य में लिखा गया, अगर फल नहीं रहेंगे तो काट दिए जाओगे। फल नहीं हमारे जीवन में होगा तो काट कर आग की भट्टी में डाला जाए। तब यीशु मसीह वहां पे जो रखवाली है, जो माली है, उससे क्या कहता है 7वें वचन में, तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते आता हूँ परंतु नहीं पाता। यीशु मसीह कहता है कि मैं 3 वर्ष से, पता नहीं हम कितने सालों से अपने आप को मसीह मानते हैं, या कितने सालों से हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं। हम परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो हमारे जीवन में फल होना जरूरी है। हमारे अगर अंदर में पवित्र आत्मा है तो हमारे जीवन में ऑटोमेटिक फल आएगा। अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो हमारे जीवन में फल नहीं आएगा। तो यहाँ रखवाली बारी को क्या कहता है, माली से कहता है वो कि इसमें मैं 3 साल से देख रहा हूं कि इसमें फल नहीं है। आगे क्या कहता है, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके। हालेलुया। कहता है कि इसे काट दे, काट डाल इसको, इसकी जरूरत नहीं है। क्यों वो भूमि की भी, क्यों वो जमीन को घेरे रखा ये पेड़। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर, अगर हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नहीं भरेंगे और परमेश्वर के लिए फल नहीं लाएंगे, और परमेश्वर भी यही बात हमें देखेगा, यही कहेगा, ये तो धरती के लिए, ये तो इस लोगों के लिए बोझ है, और वो हमें काट डालेगा। आज मुझे और आपको ये तय करना है कि फल वाला होना है कि फल रहित होना है, क्योंकि वचन ही कहता है कि जिसके अंदर अच्छे फल हो, जो अच्छा पेड़ हो वो अच्छा फल लाएगा, और जो खराब पेड़, बुरा पेड़ हो वो बुरे ही फल लाएगा, निकम्मे फल लाएगा। आज मुझे और आपको तय करना कि हम कैसे फल ला रहे हैं। अगर पवित्र आत्मा की सावर से हम भरे हैं, सच्चा पवित्र आत्मा के सावर, बहुत लोग कहते हैं, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, लेकिन पवित्र आत्मा अगर है, हम कई लोग ऐसे मानते हैं, कई क्या बोलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली जो मेनलाइन चर्चेस से एक बात कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जान लिए तो हमारे लिए काफी है। काफी लोग पवित्र आत्मा अन्य भाषा बोलते तो ठट्टा उड़ाते, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो इस लोगों के, क्योंकि परमेश्वर एक ना एक दिन उन लोगों को लेकर आएगा। पवित्र, जैसे यीशु मसीह जरूरी है, परमेश्वर जरूरी, वैसे पवित्र आत्मा जरूरी, क्योंकि वो हमें गलत मार्गों पर नहीं ले जाता। जब हम गलत राह पर चलते हैं वो हमें सेपरेट कर देता है, यानी हमें काट देता है उस जगह से। हम भी जब पेड़ पौधे लगाते हैं जरूरी होती कि छटाई करते, तो वो छटाई करने से क्या हो जाता, उस छाटी सी जगह से अलग से एक डंगाली तैयार करना शुरू कर देता, अलग से वहां से पत्ते निकलना शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही हमारे जीवन,
हमें भी अपने आप को काट छाटते रहना चाहिए। काट छाटना मतलब दुख आए तो हम क्या हो जाते, पीछे चढ़ जाते, परिस्थिति आई तो हम पीछे हट जाते हैं। लेकिन नो, हमें दुख आए तो उसका सामना पवित्र आत्मा की सामर्थ से करना। पवित्र आत्मा, पता नहीं मैं इन दिनों में बहुत सारी गवाही, एक ही बात की गवाही सुनती हूँ। किसी ने अगर विरोध की बात बोलनी है तो कहते हैं कि तुम आज से हमारे चर्च में मत आना। उस बहन को बोल दिया है कि तुम हमारे चर्च में मत आना। एक बहन है जो यहाँ से बहुत दूर दूर प्रांत में रहती है, मलेशिया में रहती है। उसके ऊपर कुछ विपत्ति आई है, विचार काफी पूरे अपने देश को, अपने परिवार को वहां छोड़ वहां रहती है। उसके ऊपर कुछ विपत्ति आई, किसी ने उसके उसके यहाँ जिस घर में वो काम करती, उसका पासपोर्ट वीजा मांगा। उसने मना कर दिया कि मैं अपना पासपोर्ट वीजा नहीं दूंगी आपको। तो उन लोगों ने उसके ऊपर झूठा केस दर्ज कर दिया और वहां से उसको काम से भी निकाल दिया। परमेश्वर का धन्यवाद। जब उसने पासवान से हेल्प मांगनी चाहिए, अपने लोगों से, कलीसिया से हेल्प मांगनी चाहिए कि मुझे तो कोई नहीं है मेरा, आप मेरी हेल्प करो, तो पासवान ने कहा कि उससे बात करना बंद कर दो, उससे संपर्क करना छोड़ दो। उसने एक बहन से फोन किया कि मैं क्या करूं, तो बोले पासवान ने ऐसे कह दिया हमसे। और किसी एक बहन को हमारे इस क्षेत्र में उसके परिवार ने, उसके बेटे ने, उसको कैंसर है और वो कैंसर के द्वारा वो ठीक हुई और उसका परमेश्वर पर भरोसा बना है। तो उसके बेटे ने सारी कुछ देखने के बाद पास्टर से कहा कि अगर मेरी मम्मी आज के बाद अगर चर्च में आएगी तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। इस डर से उन्होंने क्या कर दिया, उस बहन से कह दिया कि तुम चर्च नहीं आना। हमने चर्च बंद कर दिया। उन्होंने एक सप्ताह के लिए चर्च बंद कर दिया। प्रभु का धन्यवाद। मुसीबतें आएंगी, लोग तो नाम करके, यीशु मसीह को तो लोगों ने नहीं छोड़ा ना, तो हमें और आपको क्या छोड़ेंगे? हमें और आपको क्या लोग छोड़ेंगे? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ये शरीर, वो हमें शरीर को हानि करेंगे लेकिन हमारी आत्मा को हानि नहीं करेंगे। हमें किससे डरना है? संसार के लोगों से नहीं डरना है। हमारे शरीर की हानि करेगा लेकिन मेरे आत्मा को नहीं हानि करेगा। लेकिन उससे डरो, यीशु मसीह से डरो जो हमारे शरीर को भी नष्ट कर देगा और हमारी आत्मा को भी नष्ट कर देगा। तो आज हमें उस बात को ध्यान रखना है। हमें किससे डरना है? संसार के लोगों से डरना है कि हमें उस परमेश्वर के यीशु मसीह से हमें डरना, क्योंकि वो यीशु मसीह है। नहीं, वचन कहता है, या मत्ती में अगर हम निकालते हैं, मत्ती के 10 के 28 में इस बात को लिखा है। 10 उसका 28 में लिखा है, जो शरीर को घात करता पर आत्मा को घात नहीं कर सकता, उससे मत डरना, पर उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में डालेगा। हमें किससे डरना है? हम पर मुसीबत आई, इसका मतलब हमें नहीं डरना है। हमें परमेश्वर से डरना, हमें यीशु मसीह से डरना है, क्योंकि वो हमारा क्या करेगा? सहायक बनकर चलेगा। क्योंकि अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो हम कुछ भी काबिल नहीं है। वैसे ही पवित्र आत्मा भी अगर हमारे अंदर में नहीं है तो हमारे लिए कोई भी काम पॉसिबल नहीं है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए जितना जरूरी है उतना यीशु मसीह जितना जरूरी है, उतना ही पवित्र आत्मा हमारे लिए जरूरी है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है तो हम कैसे उसके कमांड का जीवन जिएंगे, सत्यता का जीवन जिएंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। अगर हमसे कोई बोलेगा कि ये झूठ बोल तो हम उससे परे हो जाएंगे। हम वहां देखेंगे कि अगर वहां काम पवित्र आत्मा का नहीं चल रहा है, अपनी मर्जी के अनुसार चल रहा है, तो हमें अपने आप वहां परमेश्वर अलग करेगा जब हम पवित्र आत्मा के सामने से चलेंगे। लेकिन अगर अभी भी हमारे अंदर में पाप है, हम बोलेंगे मैंने तो यीशु मसीह के मार्ग पे चलता हूँ, मैं तो यीशु मसीह के वचन को चलता हूँ, मैं मानता हूँ, उसके वचन को रोज पढ़ता हूँ, मैंने बपतिस्मा लिया, सब किया, लेकिन
कहीं ना कहीं अगर हमारे अंदर में छोटा पाप है, तो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर किसी ने हमसे कुछ कह दिया, भैया आज पास्टर साहब ने हमसे ऐसे कह दिया, आज वचन के द्वारा उन्होंने हमसे ही बोला, वचन मेरे लिए ही था, मेरे लिए पक्का उन्होंने मेरे को ही टॉन्ट मारा, वचन के द्वारा पक्का उन्होंने मेरे को टॉन्ट मारा। वो पाप हमारे अंदर में कुंडली मार के बढ़ जाएगा, क्योंकि हम क्या सोचने लगे, हमारा जीवन हम ट्रांसफॉर्म नहीं करने लगे, हमारे जीवन को हम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहे। जब हम अपने जीवन का रूपांतर करेंगे, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर रहेगा तो अपने आप रूपांतर होगा। और कहीं ना कहीं अगर जीवन में हमारे पाप, छोटा ना छोटा भी हमारे पाप है, तो हमारे जीवन में अलगताई का काम है। वो हम उस वचन को जो पढ़ रहे, ये तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे पास्टर का काम ही है बोलना, वो बहन का काम ही है बोलना, वो भाई का काम ही है बोलना, वो तो बोलते ही रहता, उसको कौन सा काम है छोड़ना, हमने तो जो करना है। एक छोटी सी बात एक्सप्लेन कर दी मैं आपको। मेरे घर में सपोज मैंने एक लाश लाई और उसको मैंने कोने में रख दिया, छुपा कर रख दिया। अभी मीटिंग है, ईटिंग है, मेरे घर में लाश है, मैंने नहीं बताया किसी को मेरे घर में लाश है। मेरे घर में सब आए, गेस्ट आए, मेहमान आए, सब मीटिंग के लिए बैठे, और मेरे घर में कोने में लाश है। एक खूब सारा परफ्यूम, खूब सारा लोभान, खूब सारी अगरबत्ती, ओ खुदा बाप, उसके ऊपर सोना चांदी सब प्रकार के हीरे मोती सारा चक्कू डाल दिया, तो क्या उसका बास कम हो जाएगा? क्या उसकी बास कम हो जाएगी? जो स्मेल करेगा, वो जो बॉडी है, वो डेड बॉडी, क्या वो स्मेल नहीं करेगी? कितना भी मैं परफ्यूम डालू, कितना भी इत्र डालू, महंगे से महंगा इत्र डालू, लोभान जला लू, अगरबत्ती जला लू, दुनिया भी कर लू, लेकिन वो कोने में छिपा कर भी, मैं दबोच कर भी उसको वहां रख दूंगी, तो भी उसकी स्मेल या उसका बास उसकी खत्म नहीं होगी, वो फैलेगा। वैसा ही हमारे ये पाप, अगर हमारे अंदर में पवित्र आत्मा रहने के बाद में भी अगर एक कहीं कमी है हमारे अंदर, अगर हमारे एक अंदर में हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ या हमारा रूपांतर नहीं हुआ, यानी हमारे अंदर में वो पाप भरा, वो हमारा हम लोगों में दिखेगा ही दिखेगा, वो स्मेल करेगा ही करेगा। मैं एक एग्जाम्पल बताती हूँ आप लोगों को। एक लड़का था, जॉब करने के सिलसिले में एक महानगर में गया, एक नॉर्मल सिटी का लड़का, एक या नॉर्मल गांव का लड़का, वो सिटी में गया जॉब करने के लिए, और अब उसको जॉब तो मिल गई पर रहने का ठिकाना नहीं है। रहने का ठिकाना नहीं है तो उसने एक जॉब करते, जहां न्यूज़पेपर आया उसकी जॉब करने की प्लेस में, वहां उसने एक न्यूज़पेपर में देखा कि उसको 500 स्क्वायर फीट का मकान 1000 रुपीज में गिफ्ट मिल रहा है ना। 500 स्क्वायर फीट का जो मकान है वो 1000 रुपए में से किराए से मिल रहा। बड़ा खुश हुआ, अरे वाह, इतना बड़ा घर मुझे सिर्फ 1000 रुपए में मिल रहा है। एक खुशी से वो क्या करता है, वो पेपर को पकड़कर, वो पेपर को थाम कर उसका एड्रेस नोट करता है और उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। तो जब वो इस एड्रेस पर, उस पते पर पहुंच जाता है, तो वह घर मालक से मिलता है। वो घर मालक बोलता है, ठीक है, ये रूम आज से तेरा, ये घर आज से तेरा, ये ले तेरे को 1000 रुपए में दे रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है भैया मेरी। तो बोलता है, क्या शर्त है? इस घर में एक कील है मेरी, ये कील मेरी है, ये कीला जो है ये मेरा है, ये कीला मेरे हिस्से का रहेगा, मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी तो मैं ये कीले पर, ये कील मेरी होगी, मैं कुछ भी इसे टांगने आ जाऊंगा। तो बोलता है, ठीक है, कोई नहीं, अरे इतना बड़ा घर मिल रहा है यार, तो वो तो कील है ना, चल कोई बात नहीं, तो ये सोचता है। हालेलुया। और थोड़े दिन बीत जाते हैं, मध्य रात्रि के समय वो खटखटाने लग जाता है। बोलता है, इतनी रात में कौन आया भाई? जब खोल के देखता है, बोलता है, यार प्रभु, मेरे को एक बात बता कि मेरे को ना अभी मेरे घर में जगह नहीं है, तो मैं ये
कि ये जो थैला है, एक छोटा सा थैला, मैं उस कील में क्या करना चाहता हूँ, लटकाना चाहता हूँ। बोला ठीक है भैया, तेरा ना, तूने बोल तो दिया था, वो कील मेरी है, ले लटका दे। वो आया, उस कील में वो बैग को लटका कर चला गया। फिर नेक्स्ट डे आया, जब ये खाना खाने बैठा, नेक्स्ट डे आया और वो फिर से टकटकाने लगा। फोर्स से दरवाजा खोला, बोला बोलो क्या है। अरे यार ये एक और बड़ा बैग है। बोली इसके लिए भी मेरे घर में जगह नहीं है, मैं ये बड़ा बैग वो टांग दी। कई दिन ऐसे ही चलते रहा, कुछ तो लाते गया, डालते गया, टंगाते गया, कुछ तो लाते गया, टंगाते गया। उसने बदबूदार शर्ट, पसीने से लथपथ भरी हुई शर्ट, गंदी शर्ट, कई महीनों से उसको धोया नहीं हुआ, शर्ट को लाकर उस कील में उसने टांग दिया। अब जो ये लड़का है जिस घर में वो रह रहा है, वो इस बदबू को, वो स्मेल को, वो शर्ट की गंदगी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। वो फ्रस्ट्रेट हो गया और उठाया, उसकी सामान उठाया और ले ये तेरी चाबी, मुझे ये घर में नहीं रहना, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूं। इस चीज को दर्शाता है हमारे अंदर में कोई भी अगर आज भी पाप है, पवित्र आत्मा होने के बाद में भी अगर हमारे अंदर में ये कील बची है, तो आज ये कील को हमारे जीवन से निकाल दो। आज वो कील को हमारे जीवन से निकालो। जब तक हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जब तक हम उस काम नहीं करेंगे कि हमारे अंदर में पाप है या हमने वो गलती करी, अनजाने में या अनजाने में भी गलती हो गई, तो आज एक्सेप्ट कर लो उस बात, आज उस बात को एक्सेप्ट कर लो। आप कील को अपने जीवन से निकाल दो, वो डेड बॉडी को अपने जीवन से निकाल दो, क्योंकि वो डेड बॉडी स्मेल ही करेगी, वो कील स्मेल ही करेगी, वो चूकता रहेगा, वो कील हमारे लिए चूकती रहेगी जिंदगी भर के लिए। हमारे लिए कील कब निकलेगी, वो स्मेल हमारे से कब निकलेगा, जब हम सच्चे हृदय के साथ पवित्र आत्मा के सामने माफी मांगेंगे, पवित्र आत्मा के सामने, यीशु मसीह के सामने हम फॉरगिवनेस मांगेंगे, हम माफी मांगेंगे हृदय की गहराई से, तब परमेश्वर अपने आप हमारी उस बात को, क्योंकि यीशु मसीह छोड़ता नहीं, कृपा का समय है, He will forgive us, वो forgive करेगा, माफ करेगा, क्योंकि वो दयालु परमेश्वर। अगर आपके जीवन में अभी भी वो फल नहीं है, तो वो ढूंढो, उस बात को ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुल जाएगा। हालेलुया, क्योंकि वो खटखटाने वाला है, वो खटखटाओगे तो वो अंदर आ जाएगा, खोलोगे तो वो जरूर अंदर आ जाएगा। आज आपको और मुझे तय करना है, वो पवित्र आत्मा का काम हमें होने देना है, पवित्र आत्मा की सन्निधि से हमें जीना है, पवित्र आत्मा के हम अंदर नहीं, क्योंकि जैसे परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसकी नथनों में श्वास फूकी थी, मैंने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य फूकी थी। आज हमें भी वो स्मेल हमारे जीवन से निकालना है, वो कील हमारे जीवन से निकालना है, ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परमेश्वर के करीब हम आ सके, उस परमेश्वर के पास बैठ सके, परमेश्वर के करीब बैठ सके। हालेलुया। हनन्याह सफीरा का हम सब इस बात को कहानी जानते हैं। नए नियम में, हम पुराने नियम में तो देखते अगर गलत करते थे, वो तुरंत परमेश्वर क्या हो जाता था, सजा देता था। जब यीशु मसीह आए और यीशु मसीह ने कृपा काल का समय दिया, समय दे रहा, अभी भी हमें वक्त दे रहा। जैसे हनन्याह सफीरा का अगर हम स्टोरी सुनते, पतरस के पास में आने के बाद वो तुरंत ही झूठ बोलने के कारण, झूठ कहने के कारण, झूठी गवाही देने के कारण सच नहीं बताया, उन्होंने पैसे का लोभ कर लिया, पैसे की लालच कर ली, पति पहले खत्म हो गया, उसके बाद पत्नी खत्म। आज मुझे और आपको तय करना है कि हम पवित्र परमेश्वर हमसे प्रेम, वो
बहुत प्रेम करता है। ही इज लविंग परमेश्वर, वो इज सो केयरिंग परमेश्वर, वो हमारे लिए बहुत प्रेमी परमेश्वर है। वो हमारी केयर करता है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमारी देखभाल करता है। क्योंकि जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हुए होते हैं तो हमें गलत संगति से, गलत रास्तों से, गलत परिस्थितियों से हमें बचा कर रखता है और हमें उसकी सत्यता पर, उसके मार्गों पर हमें चलता है। हमें परमेश्वर से केवल आशीष 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 मांग, चाहे वो हमें दे या नहीं। इसलिए गीतकार बहुत अच्छे से लिखता है, कभी आपने इस गाने सुना होगा। चंगाई मुझको मिले ना मिले, चंगाई हमें मिले ना, हमारे अंदर चाहे भलाई हो ना, लेकिन हमें परमेश्वर के पास करीब आना, उसकी सत्यता में चलना। अगर ये कठिन रास्ते आएंगे, हाँ भाई और बहनों, सच में आएंगे, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें उन कठिन रास्तों पर चलाएगा। कांटे होंगे आज हमारे रास्तों पर, गड्ढे होंगे हमारे रास्तों पर, लेकिन हम जब परमेश्वर के साथ में ईमानदारी के साथ पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ चलेंगे तो वो कांटे भी हमारे लिए कब फूल बन जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा। वो गड्ढे हमारे लिए कब कालीन बन जाएंगे हमें नहीं समझ में आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु अपने मार्गों पर लेके चलता है क्योंकि वो अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है और वो ज्योति हमारे ऊपर प्रकाशमय कर देगा। वो हम पर वो ज्योति प्रकाश जब कब करेगा, जब हम अपनी गलतियों को, वो कील को हमारे जीवन से निकालेंगे, वो बदबू को हमारे जीवन से निकालेंगे, हमारी गलतियों को एक्सेप्ट करेंगे, अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर काफी समय नहीं लगाएगा। वो तुरंत हमारा गाइड बनकर, वो हमारा मार्गदर्शक बनकर, वो हमारी होली स्पिरिट बनकर वो हमारे ऊपर अपनी ज्योति को प्रकाशमय करेगा। जिस तरह से मूसा के ऊपर उसने प्रकाशमान किया था, हालेलुया, वही प्रकाश देगा। जिस तरह से पौलुस के ऊपर उसने प्रकाश को डाला, वो प्रकाश में, जिस तरह स्तिफनुस के ऊपर उसने प्रकाश को डाला, वो प्रकाश आज हम पर है। हालेलुया। होली स्पिरिट से अगर हमारे अंदर होता है तो हमारा एक कनेक्शन होता है। हालेलुया। शायद बीते दिनों में आपको इस बात को याद होगा, इस बात को मैंने एक बार पहले भी कहा कि जब हम पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरते हैं तो ऑटोमेटिक हम परमेश्वर के कनेक्ट में आ जाते हैं, परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हो जाते हैं तो हम उसके द्वारा जो बातें रिसीव होती है वो हम लोगों तक कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारा कनेक्शन, जब बच्चा कुछ गलती करता है तो वो क्या करता है, माफी मांगने के लिए डरता है, तो मदर वहां हो जाती है, माँ क्या बनती है, एक कनेक्टर बन जाती है। किसके बीच में, बच्चे के और पिता के बीच में। तब वो कनेक्टर बन जाता, तब वो बच्चे को समझाती है, बेटा आपने जो गलत ये किया है वो गलत है, इसके वजह से आपके फादर, आपके पिता आपसे गुस्सा है, आपके डैडी आपसे नाराज है, आपने ऐसा नहीं करना चाहिए। वो उसे समझाती है। जब वो उस बात को समझता है तब वो अपने पिता के पास में जाकर माफी मांगना स्टार्ट करता है। हालेलुया। क्योंकि हम किसके ऊपर भरोसा करते हैं, हम अपने पिता के ऊपर भरोसा करके चलते हैं, हम उसके संगति में रहते हैं। क्योंकि अगर हम रोमियो 8:5 से अगर हम देखते हैं, आप आराम से घर में बैठ के पढ़ना इस बात को, रोमियो 8:5 से लेकर अगर हम 17 में देखते हैं तो क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक की बातों पर मन लगाता है। हालेलुया। शारीरिक व्यक्ति किस पर मन लगाता है, शारीरिक की बातों पर मन लगाता है, लेकिन परंतु आत्मिक आत्मा की बात पर मन लगाता है।
लेकिन हम अगर आत्मिक है, हम सच में परमेश्वर के लोग हैं, तो हम आत्मा की बात पर भरोसा करेंगे, आत्मा की इच्छाओं को जानेंगे। कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। क्या बात लिखी है परमेश्वर के इस दास ने, कितनी सुंदर बात पवित्र आत्मा के द्वारा उन्हें सादृश्य किया। क्योंकि शरीर पर जो मन लगाता है वो मृत्यु की ओर जाता है, वो मृत्यु को चुनता है, शरीर जो लगाता है। लेकिन हम अगर आत्मिक बातों पर मन लगाते तो हम ये शरीर एक मिट्टी है, जब हम मौत, हमारी भी मौत होगी, हम भी गड्ढे में जाएंगे, लेकिन हम अनंत काल का जीवन पाएंगे। हालेलुया, हमें अनंत काल का जीवन पाना, वो हमें जीवन देगा। क्योंकि जब वो बादलों पर आएगा, जब न्याय का दिन ठहराया जाएगा, तो हमें क्या होगा? अनंत जीवन देगा, हम जीवित रह जाएंगे और बड़ी शांति पाएंगे। क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे अंदर जब रहेगा तो हम ऑटोमेटिक खुशी को, आनंद को, जॉय, पीस हमारे अंदर में रहेगा। ऑटोमेटिक हमारे अंदर में वो शांति बनी रहेगी। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर करना है। इस पर अगर शरीर की आशाओं पर हम मन लगाते हैं तो इससे बैर करते हैं, बैर नहीं कर सकते। कि हम परमेश्वर से बैर करने लगते, परमेश्वर से दूर होते हैं। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, ना हम क्या हो सकते हैं। अगर हमने जहां भी अपनी शरीर की लालसाओं पर, शरीर की इच्छाओं पर हमने अगर मन लगा लिया, परमेश्वर की व्यवस्था मतलब इस वचन की व्यवस्था के खिलाफ हम हो जाएंगे। और जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। वो शारीरिक जो भी बात कहता है, 8वें वचन में, 8वें वचन के बात में लिखा है, हालेलुया, 8 में क्या लिखा है? जो शारीरिक दशा में है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। आज आपको और मुझे तय करना है किसे प्रसन्न करना है। हमारे रिश्तेदारों को, हमारे रिलेटिव्स को, हमारे दोस्तों को, हमारे पड़ोसियों को, उनको प्रसन्न करना है कि हमारे परमेश्वर को प्रसन्न, हमारे परमेश्वर को प्रसन्न, या आज मुझे और आपको तय करना है। परंतु जबकि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। जब हम शारीरिक अवस्था को छोड़ देते हैं तब हम किसकी ओर दौड़ते हैं? आत्मिक बातों पर जब हम अपना मन लगाते हैं, आत्मिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, परमेश्वर की बातों को हम जब जानते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को मानते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को अंगीकार करते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के पीछे जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमसे खुश होता है, परमेश्वर हमसे आनंदित होता है। जब हम आत्मा से भर जाते हैं, उस पवित्र आत्मा के सामर्थ से हम काम करते हैं। हालेलुया, रिबंदना रबशकरे, हम आंखों को क्लोज करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। आज यहाँ पे हमें और निर्णय लेना है। रबंदना हमदला रबशकरे, आहरबना हमदला रबशकरे, हम शारीरिक इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। जैसे यीशु मसीह धरती पर आया, वो मनुष्य रूपी जीवन लिया, हालेलुया, लेकिन उसने एक ही बात कही कि मैं अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरी करने आया। हालेलुया, आज हमें और आपको एक ही बात तय करनी है। अंदर हमारे अंदर में आज भी वो पिता को एक सिर्फ आप जानते, आपके अलावा कोई और नहीं जानता होगा। उसे आज परमेश्वर के समीप कर दीजिए, कह दीजिए, पापा ये मेरे जीवन में ये पाप है, पापा ये मेरे जीवन में पाप है, मैं आज इस पाप को मेरे जीवन से निकालता हूँ, इस कील को मेरे जीवन से निकालता हूँ, क्योंकि मैंने अब तक सिर्फ
शारीरिक अवस्थाओं को मैंने समझा, उसको प्रथम स्थान दिया। हालेलुया। मैंने तुझसे बैर रखा परमेश्वर, मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे परमेश्वर पिता। आरबना हंदला बरखशकी परमेश्वर पिता, मैं आज से तेरी व्यवस्था के एक एक शब्द को, एक एक वचनों को हृदय की पटिया पर लिखता हूँ खुदा बाप, लिखती हूँ खुदा बाप। रिबना हंदला खंदले रिबना हला, ताकि मैं आत्मा की ओर से, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की ओर से चलूं, मेरे हृदय में पवित्र आत्मा बसे, ताकि मैं तुझे खुश करने वाला हो जाऊं। मैं किसी संसार के लोगों को खुश करने वाला नहीं, करने वाली नहीं, बल्कि मैं तुझे खुश करने वाला हो जाऊं। तू मुझसे खुश हो जाए, मेरे जीवन से तू खुश हो जाए, मेरे जीवन से तेरी महिमा हो जाए। मैं आज तक शायद फल नहीं ला पाया, लाई हूँ। मेरे परमेश्वर पिता, आज से मैं फल लाना शुरू करती हूँ पिता। प्रभु, इस वचन के द्वारा मेरे पेड़ को परमेश्वर राजा तू पानी से सींच दे परमेश्वर राजा, मुझे खाद से सींच दे परमेश्वर राजा। तेरा वचन मेरे लिए पिता परमेश्वर राजा पानी के समान है परमेश्वर राजा, तेरा वचन मेरे लिए रोटी के समान है, जो मुझे बढ़ाता परमेश्वर पिता, और मैं फल से लद जाऊं, मैं फल से लद जाऊं। रिबना हंदना हश्र, ताकि मैं शारीरिक अवस्था को छोड़ तेरी अवस्था को मन लगा लूं, तेरी बातों की ओर मन लगा लूं परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा की ओर मन लगा लूं परमेश्वर राजा। रिबना हंदना बरमश्य, मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं कि मैं कितना प्रार्थना करती हूँ या प्रार्थना करती हूँ, मैं तुझे दिखाने के लिए, मैं तुझे एहसास कर मेरे अंदर में वो रूपांतर ला परमेश्वर राजा। हो सकता आज मेरे अंदर वो रूपांतर नहीं हो गया होगा पिता, मैं आज वो रूपांतर करती हूँ परमेश्वर राजा। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है, वो अपने आप हमारा जीवन रूपांतरित हो जाए। प्रभु, आई वांट दैट ट्रांसफॉर्मेशन, आई वांट दैट ट्रांसफॉर्मेशन, आई वांट दैट ट्रांसफॉर्मेशन। क्लीन मी डैड, क्लीन मी डैड, क्लीन मी पापा। आज मुझे तेरे वचन के द्वारा तू क्लीननेस कर दे मेरे खुदा। आई वांट टू बी अ प्योर लाइक यू फादर। जैसा तू पवित्र है वैसे मैं पवित्र बनना चाहता हूँ, चाहती हूँ करके तय कर लो। रबाना हर्षद, बड़े सोच समझ के तय करना। रखंदरा रबाना बराबर, आज तो वचन सुनकर तय करते हो, लेकिन कल वही जीवन नहीं जीना। रबंदरा रे, हम परमेश्वर के सामने मन्नतों को तो मांगते लेकिन पूरी नहीं करते हैं। इसीलिए जब भी कोई बातों को हम मांगते हैं परमेश्वर से, उसको सही समय पर पूरा करना। रखंदरा लगा दे रे, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन बनकर चलेगा। वो प्रथम मार्गदर्शन है, हमारा मार्गदर्शक है, वो हमारा वो गाइडेंस करने वाला परमेश्वर है। तेरी मर्जी हमारे जीवनों में हो जाए मेरे, हम खल जाए वापस। Holy Father, प्रभु, thank you Lord Father, thank you Lord Holy Spirit, thank you, thank you, thank you, thank you Father, thank you Lord Jesus. तेरी भारी उपस्थिति के लिए thank you, because you are used me Father, you are used me Lord Jesus. खुदा, तेरी आत्मा के कारण ही पिता परमेश्वर राजा आज मैं इस बातों को बोल पाई कर, तूने मुझे यूज किया पिता। यहाँ बैठे वालों को भी तू यूज कर मेरे खुदा बाप परमेश्वर राजा। भले हम पिता अलग अलग स्थानों में होंगे पिता, अलग अलग देशों में होंगे खुदा बाप, लेकिन परमेश्वर पिता थैंक यू खुदा बाप राजा, हम तेरे करीब आते, हम एक मन एक चित होकर तेरे पास बैठते, तेरे करीब बैठते पिता परमेश्वर। मेरे सारे बहन भाइयों को पिता पिता परमेश्वर आज आप ब्लेस करिए खुदा यीशु मसीह के नाम से।
क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, एक एक को तेरे डर और भय में लेकर चला। संसार के लोगों से डर का नहीं अधिकार पिता, बल्कि तुझसे डर के चलने वाले पिता। संसार के लोग तो पिता शरीर को नाश करेंगे लेकिन आत्मा को नहीं पिता। लेकिन तू ही एक परमेश्वर जो शरीर को भी नाश करेगा और आत्मा को भी नाश करेगा। इसलिए हम आपके डर में चलना चाहते पिता, आपकी इच्छा के अनुसार चलना चाहते पिता, आपके वचनों को मनन करके चलना चाहते पिता। आपकी मर्जी हम एक के साथ पूरी हो पिता, हम एक के साथ पूरी हो जाए मेरे पिता, मेरे जीवन में, यहाँ बैठे एक तमाम लोगों के जीवनों में परमेश्वर पिता पूरी हो जाए मेरे खुदा का। प्रभु तेरी बड़ी सामर्थ के साथ, तेरे बड़ी अनुग्रह के साथ आप लेकर चलने के लिए सहायता कर, मदद कर खुदा बा। हम आपके नाम को धन्यवाद करते, आपके नाम को प्रशंसा करते। आपने मुझे इस्तेमाल किया पिता, धन्यवाद करते पिता। प्रभु ये केवल आपकी दया और अनुग्रह का कारण था करके ये सब कुछ हो गया मेरे पिता। अगर आपकी दया और अनुग्रह मुझ पर ना होती पिता तो मैं ये कदापि न कर पाती पिता परमेश्वर। प्रभु आपका धन्यवाद करते, धन्यवाद के साथ विधि प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन आमीन।